हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू रिमेंबर लॉन्ग आंसर्स। नाउ गाइज, आई थिंक क्लास 9 में आते ही द फर्स्ट थिंग जो एक स्टूडेंट को रियलाइज होता है कि भाई क्लास 9 पिछले क्लासेस जैसा नहीं है, यहाँ तो बैंड बजी पड़ी है ना। एसएसटी का तो अलग ही लेवल हो गया है। कहाँ पर कुछ पेजेस के चैप्टर्स हुआ करते थे, कहाँ पर 3-4 लाइन के आंसर्स लिखना पड़ता था, अब तो भयंकर भयंकर पेजेस के आंसर्स चैप्टर्स हो गए। 20-20 पेजेस के चैप्टर्स, आंसर्स भी 2-2 पेजेस तक जा रहे हैं। तो एक्चुअली इसको याद कैसे करना है और कैसे हमें अपने आंसर्स एग्जाम में लिखना है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। यू नो मी, आई एम योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल ग्रुप में, ट्यूशन ग्रुप में शेयर जरूर करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे वेदांतु क्लास 9 चैनल के बारे में जान पाए। क्लास 9 चैनल हमने इसीलिए शुरू किया है जिससे क्लास 9 का बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए, आपको भी हम उतने डेडिकेशन और टाइम से पढ़ा पाए जितना हम क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। सब्सक्राइब कर लिया हो तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ गाइस, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टडी या आंसर मिथ इज कि पहला, अगर मार्क्स चाहिए तो हमें ज्यादा से ज्यादा लिखना है ना। हमको ऐसा लगता है कि कुछ भी कहानी लिख दो। कुछ लोग यूट्यूबर्स खुद बोलते हैं, यूट्यूब टीचर्स, की रामायण लिख दो, फर्स्ट और लास्ट लाइन जो है क्वेश्चन का लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, विच इज कंप्लीटली फॉल्स। ये बहुत बड़ा घोर झूठ है ना। अब सीबीएसई और जो एग्जामिनर है वो ये देखना चाहते हैं कि आपको आंसर आता है, आपको अपने मार्क्स और आपको पॉइंट्स आते हैं और तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो दैट इज अ बिग बिग मिथ, है ना। दूसरा मिथ है, ओनली टॉपर्स कैन स्कोर एंड अटेंड ऑल द क्वेश्चंस, स्पेशली लॉन्ग आंसर्स। ये एक मिथ है कि यार सिर्फ टॉपर स्टूडेंट ही है जो लॉन्ग आंसर याद कर सकता है और लॉन्ग आंसर लिख सकता है। नहीं, लॉन्ग आंसर लिखने की और याद करने की एक बहुत ही सुपर इजी ट्रिक है। अगर आपने उस ट्रिक को समझ लिया, अगर आपने उस ट्रिक की प्रैक्टिस कर ली, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा पॉइंट, आंसर शुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द बुक। बहुत बच्चों को लगता है कि मैम हम ना अच्छे आंसर्स इसलिए नहीं लिख पाते क्योंकि हम रटते नहीं, हमें बस समझना आता है। हम हाईली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, हम समझ सकते हैं पर रटना हमें नहीं आता, इसलिए ना हमसे एसएसटी के लॉन्ग आंसर्स नहीं लिखे जाते। तो बेटा, आप अपने आप को अंधकार में रख रहे हो, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। आप इसलिए आप आंसर्स को रटना नहीं होता, बहुत लंबे लंबे लाइनों को रटना नहीं होता एसएसटी में। ये एक मिथ है, ये एक झूठ है। आप लॉन्ग आंसर्स में भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो बाय डूइंग नो रट्टाफिकेशन। नो तो नहीं कहूंगी, लिटिल रट्टाफिकेशन। ठीक है, कैसे होगा? लेट अस लुक एट दैट। द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स फेस इज, मैम हमसे जो है क्वेश्चंस नहीं होते क्योंकि हमें वेग लगते हैं, हमें समझ ही नहीं आता क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो लिखेंगे क्या? पहला प्रॉब्लम। दूसरा, एक मेजर प्रॉब्लम आता है कि मैम हम क्या करें अगर क्वेश्चन एक कम इंपॉर्टेंट चैप्टर से आ जाए, हमने वो चैप्टर ही नहीं किया था एग्जाम के लिए, तो क्या करें, लिखे कैसे आंसर? तीसरा है, टाइम को कैसे मैनेज करें। लॉन्ग आंसर लिखते लिखते टाइम खत्म हो जाता है, हमारे क्वेश्चंस रह जाते हैं, हमारे मार्क्स खत्म हो जाते हैं। राइट भाई साहब, हाउ टू राइट आंसर्स इन पॉइंट्स दैट आई हैव रेड। अब बहुत बार होता है कि आपने, बहुत बार होता है, एक सेकेंड और कम कर दिया मैंने लाइट, अब तो भाई ओके। बहुत बार होता है कि हम, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। बहुत बार होता है कि हमने चैप्टर तो अच्छी तरीके से पढ़ लिया और हमें आंसर भी आता है, पर हमें उसे पॉइंट्स में कैसे लिखना है वो उसके लिए हम लोग इतने क्लियर नहीं होते। फाइनली एक मेजर क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है कि क्या अगर हमने अपने वर्ड्स में आंसर लिखा, विल वी गेट मार्क्स? क्या ये कैमरा बंद करेगा ये करना? राइट, सो दीज आर द 5 मेजर इश्यूज दैट स्टूडेंट्स हैव। तो गाइज, मैं इसमें नहीं जाऊंगी, जो बनाया है मैं आपको क्लियरली बताती हूँ आपको करना क्या है। पहले आपको चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर कैसे पढ़ना है आपको पता है। पहले आप क्या करते हो, 1 शॉट वीडियो देखते हो किसी भी, या फिर डिटेल, अगर आप साल के शुरुआत से पढ़ाई कर रहे हो तो डिटेल्ड चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख रहे हो।
जब आप डिटेल चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखते हो तो मुझ जैसा एजुकेटर हमेशा आपको पॉइंट्स में ही बताता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मेंशेविक्स और बोल्शेविक्स में डिफरेंस क्या है, या फिर क्लाइमेट को क्या क्या फैक्टर्स डिटरमिन करता है। तो ये पॉइंट्स में है 1 2 3 4 5 लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम द सीएम पॉइंट्स में आपको बताते हैं। तो जब आप अपने नोट्स बनाते हो लेक्चर को सुनते हुए या क्लास नोट्स बनाते हो उसी को पॉइंट्स में बनाना शुरू कर दो, उससे आपको थोड़ा समझ आएगा कि एक्चुअली चैप्टर है किस बारे में। एक बार आपने वो कर लिया फिर आप क्वेश्चन पे आओ। अब क्वेश्चन कैसे लिखना है, पहले जब आपने क्वेश्चन पढ़ा, लेट अस से क्वेश्चन है कि जो रशिया में कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम है जो लेनिन ने शुरू किया था, स्टालिन ने शुरू किया था, उसके बारे में लिखना है आपको 5 मार्क का क्वेश्चन। तो फिर उसमें आप लिखोगे, पहले सबसे पहले आप अपने क्लास नोट्स खोलोगे, आप देखोगे क्या भाई कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। उसके बाद आप सब टॉपिक्स याद करोगे। सब टॉपिक्स क्या होता है, सब टॉपिक्स, अब कलेक्टिवाइजेशन तो मैं भी भूल गई हूँ, बट लेट्स से क्वेश्चन है कि भाई इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कैसे होते हैं, हाउ आर इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। तो आपको याद है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मीनिंगफुल चॉइस। आपको ये, आपने इसको रट लिया, आपने जो है सब हेडिंग्स को रख लिया, मीनिंगफुल चॉइस हो गया, फिर आपने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया, मीनिंगफुल चॉइस हो गया, राइट टू चूज, प्रिफर्ड कैंडिडेट, है ना, इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स, तो आपने कितने वर्ड्स यहां पर याद किए, 1 2 3 6 9 12 15, 15 वर्ड्स नहीं याद हो सकते आपसे। 15 वर्ड्स याद करने में कोई जान निकल रही है। गाने तो आपको मस्त याद होते हैं, रैप तो सॉन्ग आप ऐसे ही बोल देते हो, 15 शब्द ही तो याद करने। तो जो लॉन्ग आंसर होता है आपका, उसको आपको कीवर्ड्स याद करने हैं। एक बार आपने कीवर्ड्स याद कर लिए, चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है अंदर क्या लिखा है, उसके बाद आप अपने वर्ड्स में आंसर लिख सकते हो। कीवर्ड्स आपको याद करने हैं डायरेक्टली फ्रॉम द बुक, पर उसके अंदर का एक्सप्लेनेशन आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन शुड टेक प्लेस रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years, है ना। हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो पार्टी पावर में है और भी पार्टीज को इक्वल चांस मिले टू बी इन पावर। 1 person 1 value 1 vote होना चाहिए। तो आपको पता है अंदर क्या लिखना है कि भाई मीनिंगफुल चॉइस होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज अलग और कैंडिडेट्स जो है अलग अलग होने चाहिए, जिससे कि कैंडिडेट के पास चॉइस हो, है ना। जो प्रिफर्ड कैंडिडेट है, जिसको ज्यादा वोट्स मिले हैं, उसी को रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहिए। अंदर की आप कैसे भी लर्न कर लो, अपनी भाषा में लिख सकते हो। पर एक बार आपने कीवर्ड्स याद कर लिए ना हर एक टॉपिक के, तो आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने में कोई भी इतना मुश्किल नहीं होगा और कोई भी आपको मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता, ठीक है। सो रिमेंबर, लॉन्ग आंसर्स में आपको लाइन नहीं लिखने, आपको कीवर्ड्स करने हैं। अब ये कैसे करते हैं, वन वे टू डू इज द माइंड मैप। अब माइंड मैप ये नहीं कह रही हूँ जो फैंसी सा माइंड मैप बना देते हैं हम, नहीं। माइंड मैप सिंपल है कि एक बार जब आप चैप्टर पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, उसके बाद आप ब्लर्टिंग मेथड यूज करते हो। वन ऑफ माय फेवरेट मेथड्स, ब्लर्टिंग मेथड क्या होता है। ब्लर्टिंग मेथड काफी सिंपल होता है, जिसमें आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया, फिर उसका टॉपिक लिखा ऊपर, फॉर एग्जाम्पल यही भाई इलेक्शंस, उसका पॉइंट लिख लिए जो आपको याद है। व्हाट इंडिया में इलेक्शंस कैसे होते हैं, क्या प्रोसेस है, उसके 6 पॉइंट्स आपने कीवर्ड्स वाले लिख लिए। ये जो आपका माइंड मैप होता है, ये काफी हेल्पफुल होता है टू नॉट ओनली रिवाइज, बट जब आप एग्जाम में आंसर्स लिखते हो तो आप आंख बंद करके सीधा माइंड मैप आपके दिमाग में आ जाता है और आप अपने पॉइंट्स देख सकते हो अगर आप भूल रहे हो तो, ठीक है। तो थोड़ा सा वो करो। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए जो आपने करा नहीं है या कम इंपॉर्टेंट चैप्टर का है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन के कीवर्ड्स को मार्क करो। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन है अबाउट मेंशेविक्स और बोल्शेविक्स, और मेंशेविक्स और बोल्शेविक्स को आपने क्या, उसके बारे में जो आपको आता है वो लिख के आ जाओ। देखो, मार्क्स हमेशा कभी 0 नहीं आएंगे एसएसटी में। जो आपने लिखा है कुछ ना कुछ तो सही होगा, आपने कीवर्ड रिलेटेड लिखा है तो मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट ट्रिक्स यू कैन यूज in order to learn your long answers. Try to understand the core concept of the topic. ये तो मैं बोलती हूँ, देखो रटना सब कुछ नहीं होता, पहले समझो, समझ लोगे तो रटना और लर्न करना इजी होता है। दूसरा है रिलेटेड विद रियल टाइम इंफॉर्मेशन। अगर आप कर पा रहे हो, जैसे सिविक्स में तो आप कर ही सकते हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, आपको पता है
कुछ आप नई चीज नहीं आपके लिए, यू ऑलरेडी नो दिस। माइंड मैप बनाना, ब्लर्टिंग मेथड यूज करना काफी ज्यादा जरूरी है, राइट। हाईलाइट द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इन एवरी आंसर, और वो कीवर्ड्स को आपको याद करना है, एंड दैट्स इट। इट इज सो सिंपल टू रिमेंबर लॉन्ग आंसर्स गाइज। तो आपको बस इतना ही करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एज यू नो हमारे चैनल पे मैराथन सेशंस चल रहे हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ाया जा रहा है। मेरे खुद का सेशन आ चुका है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, जो मैंने एनसीईआरटी से पढ़ाया है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लिखवाए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा वो जरूर देख लेना। That's it. This is your master teacher Surbi signing out. Bye bye. Have an amazing day.